हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, वंदे मातरम। और हम लोग जो स्टार्ट यानी ये हम लोगों ने क्या किया है, एक टॉपिक है यानी किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी को। यानी तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी में समास। ठीक है। यानी तो जो हमारा एक नया टॉपिक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यानी समास। समास क्या होते हैं, ये किस लिए पढ़ने हैं, इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, और समाज की पूरी फुल यानी डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। समाज की क्या है, शब्द संरचना क्या है, यानी हम लोग समाज में क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या है शब्द संरचना, यानी समाज कैसे बना, यानी शब्द समाज की क्या है संरचना। ठीक है। तो यानी ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस से। किससे बना है? सम प्लस आस से। ठीक है। ये क्लियर है। अभी हम लोग डेफिनेशन की सब की बात करेंगे, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। क्लास में आ जाने के बाद ठीक है, आराम से क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ें। फुल डिटेल में बिल्कुल लिख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसकी बात करें? शाब्दिक अर्थ, यानी शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका। ठीक है। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ इसका होता है संक्षेप, यानी संक्षेप, यानी किसी चीज का क्या लिखना है, संक्षेप रूप। जैसे क्या है, जैसे बिना धन वाला, यानी संक्षेप। अगर मैंने पूछ दिया आप लोगों से, बताइए बिना धन वाला, क्या बताना है आपको? बिना धन वाला। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, यानी निर्धन। यानी इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, यानी निर्धन। ठीक है। इतनी बात क्लियर। देखो अब हम इसकी देख लेते हैं, यानी परिभाषा क्या रहती है, क्योंकि बच्चों को यही रहता है यानी परिभाषा किस टाइप से। देखो जितनी भी बुक पढ़ोगे सभी बुक में अलग अलग टाइप से रहती है, मैं आपको इतनी सारी बता दूंगा कि कोई दिक्कत ही नहीं। यानी क्या होती परिभाषा, यानी एक देख लेते हैं। ठीक। बिल्कुल विद एग्जाम्पल के साथ। यानी परिभाषा कोई यानी हमें क्या है, हिंदी को ऐसे पढ़ना है कि बार बार ना पढ़ना पड़े। हम लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक ही कैसे यानी क्या बन सकती है, यानी एक क्या होता है शब्दांश। ठीक। एक शब्दांश प्लस एक शब्द से भी क्या बन जाते हैं, समास बन जाते हैं। एक शब्दांश प्लस एक शब्द से भी क्या बन जाते हैं, समास बन जाते हैं। ठीक है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है, एक शब्द और एक शब्द, अगर एक शब्द भी मिला दो प्लस एक शब्द के साथ उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तब भी क्या बन जाते हैं, हमारे समास कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक पद और एक पद, एक पद भी जोड़ दो फिर उसके साथ एक पद, यानी तब भी हमारे वो क्या बन जाते हैं, यानी समास की परिभाषा हो जाती है। फोर्थ स्टेप क्या है, यानी एक दो से अधिक पदों का योग, क्या है? दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक पदों का योग, क्या है? दो से अधिक पदों का योग। तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। अब ये कैसे, ये हम आपको बता देते हैं किस टाइप से रहेगा। ठीक। यानी एक शब्दांश और एक पद का मतलब है, यानी दिन प्रतिदिन, दिन और प्रति। एक शब्दांश से दिन, एक क्या है शब्द, तो यानी क्या हो गया प्रतिदिन। और कैसे, आ प्लस जन, यानी क्या हो गया आ प्लस जन, तो यानी अजन। एक शब्द और एक शब्द जैसे क्या होता है, राम, राम भी एक शब्द है, और क्या है सीता भी एक शब्द है, राम या सीताराम। ठीक। जैसे माता, माता क्या है एक शब्द है, और पिता भी क्या है एक शब्द है, ये हो गया माता पिता। ठीक है। दिन भी एक शब्द है और रात भी एक शब्द है, दिन और रात। ठीक। दिन दिन, यानी एक पद और एक पद, पद की मतलब क्या होता है, जैसे एक पूरा शब्द है, जैसे चिड़िया घर, यानी क्या हो गया चिड़िया घर, ये समझ में आया, एक पूरा पद हो गया। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है एक पूरा पद हो गया। ठीक। दो से अधिक शब्दों को कैसे मिला के बनाते हैं, जैसे दो से अधिक शब्दों को मिला के बनाए, तन, मन और धन, यानी तीन शब्द आ गए, यानी तन मन और धन। तो यानी ये भी क्या है समास है। रोटी कपड़ा और मकान, क्या है रोटी कपड़ा मकान, यही बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक। इतनी बात क्लियर, यानी समाज क्या होती है अब क्या है समाज की दृष्टि से, समाज किस किस की दृष्टि से बनता है, यानी समाज किस किस से बन सकता है, अगर हम देखें, यानी समाज की दृष्टि क्या है, यानी समाज की दृष्टि, समाज को देखने की दिशा कैसे रहेगी, यानी समाज की दृष्टि से। ठीक है। क्या रहता है, किस किस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक तो उपसर्ग, उपसर्ग भी आते हैं और प्लस शब्द भी आते हैं। ठीक है। उपसर्ग शब्द भी आते हैं।
दूसरा अगर हम देखें तो निपात शब्द भी आते हैं, उनमें शब्द भी आते हैं, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं, तब भी वो क्या हो जाते हैं, हमारे समास हो जाते हैं। तीसरा क्या, जितने भी होते हैं वो सभी क्या अव्यय होते हैं, अव्यय भी होते हैं, और शब्द कोई भी शब्द मिलाने से वो क्या बन जाते हैं, ये हमारे सब समास के ही हैं, यानी इससे हमारे क्या बन जाते हैं, सभी समास क्रिएट हो। अब यानी एक इसमें क्या होता है, समासिका क्या होता है, यानी क्या पढ़ना है हमें, यानी क्या है, समासिका क्या होता है। ठीक है, समासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, और समास का नाम कैसे होता है। ठीक है, हमें क्या देखना है, समासिका, समासिका पद। ठीक है, समासिका पद, समास विग्रह। ठीक है, देख लेते हैं, समास विग्रह और समास का नाम। क्या देख लेते हैं, समास का नाम, समास का नाम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, यानी क्या है, समासिका क्या होती है, जो उचित यानी अनुचित, यानी क्या है, एक ये हमने अनुचित शब्द ले लिया, तो यानी इसका जो समास विग्रह होगा, यानी जो उचित ना हो, जो क्या ना हो, जो उचित ना हो। ठीक है, यानी इसका समास विग्रह हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। या तो फिर इसे क्या बोलते हैं, निर्णय समास, यानी निर्णय समास, निर्णय तत्पुरुष समास, यानी नर। ठीक है, इतनी क्लियर है बात यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक सही लग रहा है तो यानी एक बार वीडियो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए, फिर मैं हम आगे बात करें। ठीक, ठीक। अब आगे क्या है, यानी अब हम देख लेते हैं समास के भेद, यानी समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, समास के भेद 6 हैं। ठीक है, और 4 भी हैं। ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, यानी कौन सा किस टाइप। अभी हम ये बता देते हैं 6 कौन कौन से होते हैं, अगर 4 कैसे यूज आएगा तब हम 4 का देखो। पहला जो होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या होता है, यानी अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। थर्ड पॉइंट रहेगा यानी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, फोर्थ जो हमारा रहेगा द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, फाइव जो हमारा रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा, तत्पुरुष समास। ठीक, सिक्स जो हमारा रहेगा वो बहुवीर्य समास, बहुवीर्य, बहुवीर्य समास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला पद, पहला पद या पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद। ठीक है, या प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम पद प्रधान। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद होगा या पूर्व पद होगा या प्रथम पद होगा, वो क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक, द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी द्विगु समास में क्या होते हैं, दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान। ठीक है, वो समास होता है, यानी जिसमें क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, द्विगु समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में जिसके कर्मधार दूसरे के ऊपर कर्म निर्भर करता है, यानी दूसरा, यानी जिस क्या हो, दूसरा, दूसरा या द्वितीय, दूसरा या द्वितीय या उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। कितनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को द्विगु समास, द्विगु समास क्या होते हैं, जिसका पहला पद क्या हो, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। ठीक है, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की, दूसरे पद की क्या हो, प्रधानता हो, दूसरे पद की क्या हो, प्रधानता, यानी दूसरा पद प्रधान। ठीक है, इतनी। तत्पुरुष समास क्या देख लेते, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें दूसरा पद, दूसरा पद या क्या हो, द्वितीय पद, क्या हो, द्वितीय पद या क्या हो, बाद वाला पद। कौन सा पद, बाद वाला, यानी लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद, या क्या हो, उत्तर पद,
ये सब क्या हो, प्रधान हो, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है। बहुवीर समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक अन्य पद आ जाता है, ना पहला पद होगा, ना पूर्व पद होगा, ना ही उत्तम पद होगा, ना ही द्वितीय पद होगा, इसमें कोई एक तीसरा ही पद आ जाता है। ठीक है, तीसरा पद यानी अन्य पद, यानी क्या हो जाता है, तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद क्या हो, तीसरा पद प्रधान समास हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक मैंने अभी तक कोई आपको ऐसी डिफिकल्टी नहीं बता दी जिसमें आप लोगों को समझने में कोई डाउट हो। यानी समाज के कितने भेद होते हैं, समाज के 4 या 6 भेद होते हैं। एक तो अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधार समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुवीर समास होता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद, पूर्व पद या प्रथम पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरा, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची या दूसरा पद क्या होती है, प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, द्वितीय पद या बाद वाला जो शब्द होता है यानी उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। बहुवीर समास जो क्या होती है, जिसमें अन्य पद यानी कोई तीसरे ही कोई क्या किया जाता है, प्रधानता दी जाती है। ठीक है। अब हम अगर इसकी ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 कैसे होता है ये तो थोड़ा समझ लेना। ऑप्शन 4 अगर हमारे लोग कैसे होता है, जो यानी हमारे जो क्या होते हैं, कर्मधार होता है, द्विगु होता है, वो किसके अंदर आ जाते हैं, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंदर या जब अभी हम तत्पुरुष समास के भेद देखेंगे तो उसमें क्यों कैसे, क्योंकि इसमें भी दूसरा पद है, इसमें भी दूसरे पद की बात हो रही और इसमें भी दूसरा पद है। तो यानी ये क्या है, हमारे सभी जो क्या है, एक ही टाइप के हैं, यानी तो यानी कर्मधार, द्विगु और तत्पुरुष को हम लोग एक ही के अंदर पढ़ सकते हैं। तो यानी इसीलिए ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। यानी हम इसे क्या बोलते हैं, समास के 4 प्रकार भी होते हैं। यानी ये क्या लिखा है, समास। इतनी बात क्लियर है। हम्म, इतनी बात क्लियर है ना। तो इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, ये समास। ठीक। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यानी ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यानी तत्पुरुष समास के भेद, यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अब इसमें भी हमारे क्या रहते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, यानी तत्पुरुष समास के हम लोग 2 भेद पढ़ेंगे। 2 भेद के अंदर अभी देखिएगा कितने भेद और होते हैं। ये मत समझिएगा कि मैंने बोल दी 2 भेद होते हैं, यानी 2 भेद नहीं होते। अभी आगे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता है। यानी अब हम देख लेते हैं, यानी तत्पुरुष समास। ठीक, एक एक करके अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, यानी तत्पुरुष समास के क्या देखने हैं, भेद। यानी तत्पुरुष समास के सिर्फ कितने भेद होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास का एक जो तो पहला होता है वो होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले, फिर इसका सेकंड पॉइंट देखें। इसमें क्या होता है, यानी जहाँ समान आधार हो, यानी समानाधिकरण जहाँ पर क्या हो, समान आधार हो, जहाँ जहाँ क्या हो, समान आधार हो। इतनी बात क्लियर है, जहाँ क्या हो, जहाँ समान आधार होते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ठीक। इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सामान्य इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ये बात आप लोगों के लिए है। इसके अब कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। एक प्रकार यानी दूसरा प्रकार। इसके 2 प्रकार कौन कौन से, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो कर्मधारय, देखो ये इसके आगे अंदर आ गया ना, यानी कर्मधारय तत्पुरुष समास। क्या आ गया, कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसीलिए हमने उसको अंदर करवा बताया था कि इसके अगर ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा होता है यानी द्विगु समास। देखो द्विगु समास भी इसके अंदर आ गया, यानी द्विगु तत्पुरुष समास। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक, ये हो गया। इसका हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यानी अभी हमने कौन सा देखा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी होते हैं जहाँ पर समान आधार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है, एक तो होता है द्विगु तत्पुरुष समास। दूसरा होता है व्यधिकरण,
यानी दूसरा कौन सा होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, यानी व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास होते हैं ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ अलग अलग, जहाँ क्या होते हैं, जहाँ अलग अलग आधार होते हैं, यानी कहाँ होते हैं, जहाँ अलग अलग क्या होते हैं, आधार होते हैं। ठीक, इसके जो होते हैं इसमें 6 प्रकार होते हैं। इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसमें आप लोगों के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। इसमें कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। 6 प्रकारों के हम नाम बता देते हैं आपको, क्योंकि अभी हम लोग तो एक्सप्लेन में पूरा पढ़ेंगे ही ना। एक तो होता है कर्म तत्पुरुष, यानी कौन सा होता है, यानी कर्म तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा होता है करण तत्पुरुष। कौन सा होता है, करण तत्पुरुष। ठीक है, तीसरा होता है हमारा संप्रदान। तीसरा क्या होता है, संप्रदान। चौथा हमारा होता है अपादान। कौन सा होता है, अपादान। ठीक, जो पांचवा रहता है वो हमारा संबंध तत्पुरुष, यानी सभी में तत्पुरुष लगाना है, ऐसा नहीं कि इसे तत्पुरुष नहीं लगाना। यानी कौन सा होता है पांचवा, संबंध। ठीक है, 6 जो रहता है वो हमारा क्या आंसर रहता है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। आई थिंक आप लोगों को अभी तक यहाँ तक जो भी हम समझाना चाह रहे थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इतना यानी तत्पुरुष समास के भेद हम लोग देखो अभी हमने कितना पढ़ा, एक बार रिकॉल कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यानी ये तत्पुरुष समास समझ में आया। देखो आगे बढ़ते, ठीक, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, यानी समास के भेद। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया हुआ था और पीछे चलते हैं, यानी समास ये भी। ठीक है, समास क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसके प्रकार की बात कर ली थी, ये प्रकार हैं उसके समास के प्रकार। इसके बाद हमने देखा यानी तत्पुरुष समास के भेद कितने, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। सामान्यीकरण तत्पुरुष समास जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो कर्मधार तत्पुरुष समास, एक होता है द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास जिसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार हम आगे की क्लास में, आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से होते हैं, कर्मधार तत्पुरुष समास, ठीक है, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इनके कर्मधार तत्पुरुष समास कहाँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, यानी अब हम लोग फर्स्ट क्या ले लेते हैं, फर्स्ट हम लोग डाल लेते हैं समाज के भेद ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, समाज के हम लोग क्या कर लेते हैं, भेद ही पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, समाज के भेद से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और बता दें यानी क्या होते हैं तत्पुरुष समाज के, ये कौन कौन से, चलो हाँ थोड़ा और बता देते हैं। फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग समाज के भेद स्टार्ट करेंगे, यानी एक एक टॉपिक उठा के, यानी अव्ययी भाव समाज से स्टार्ट करेंगे आगे ले जाए। यानी तो एक क्या हो, एक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, एक कर्मधार समाज भी पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधार समास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या होता है। कर्मधार समास से भी कितने प्रकार यानी इसमें क्या होता है, एक तो विशेषण विशेष होता है। क्या होता है, एक विशेषण विशेष समास भी बोलते हैं इसका, दूसरा नाम क्या होता है, विशेषण विशेष समास। ठीक है, विशेषण विशेष। दूसरा क्या रहता है इसका, उपमान उपमेय समास भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उपमान उपमेय समास। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बस इतने याद जानना है इसके, हम अभी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुवीर समास से देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुवीर समास, बहुवीर समास के क्या क्या पॉइंट होते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें पहला पद, इसमें पहला हुआ दूसरा पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, यानी उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा कौन क्या रहता है ऑप्शन, इसमें तीसरा पद, तीसरा या अन्य पद, हाँ तीसरा पद या क्या होता है, अन्य पद, अन्य पद प्रधान है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, यानी ठीक है। अभी हम लोगों ने तत्पुरुष समाज के क्या देखे थे, भेद देखे थे, यानी अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़े हुए थे, तत्पुरुष समाज के भेद। अब हम देख लेते हैं तत्पुरुष समाज के उपभेद, यानी तत्पुरुष
समास के, तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी जैसे किसी के भेद होते हैं फिर उसके बाद उपभेद। उपभेद इसके कितने हैं? 4 उपभेद हैं। कौन कौन से उपभेद हैं? नंबर फर्स्ट, निरंतर तत्पुरुष समास, यानी निरंतर तत्पुरुष, ठीक है, समास, ठीक है, ये क्या है? इसके उपभेद है। दूसरा कौन सा रहेगा? प्राधि, प्राधि तत्पुरुष समास, प्राधि तत्पुरुष या गति तत्पुरुष समास, यानी क्या है? गति तत्पुरुष समास, ठीक है। थर्ड इसमें कौन सा रहेगा? उपपद, उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा? उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। फोर्थ इसमें क्या रहेगा? अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, यानी तत्पुरुष समास से कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? भेद पढ़ेंगे, यानी भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 पढ़े हैं, 6 को हम लोग एक एक उठा के देखें। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अव्ययी भाव समास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय।